मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, बदहज़मी, अफारा, पेट में बहुत ज़्यादा गैस का पैदा होना, ये वो मसाइल हैं जो हर दूसरे इंसान को आजकल दरपेश हैं। इसकी वजह बहुत हद तक हमारी खुराक और हमारा लाइफस्टाइल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मसला है क्या, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इसको सिंपल कुदरती तरीक़ों से कैसे इससे निपटा जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। एसिड रिफ्लक्स की दो बड़ी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि मैदे के अंदर तेज़ाब पाया जाता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये चीज़ों को मैदे में हज़म करता है। अगर ये मुनासिब मिकदार में पैदा ना हो रहा हो, जिस्म में मौजूद ना हो, तो बदहज़मी के मसाइल पैदा होते हैं और बदहज़मी से फिर मैदे की तेज़ाबियत पैदा होती है और सीने में जलन महसूस होती है। मुंह और मैदे के दरमियान का रास्ता ईसोफेगस कहलाता है। खुराक की नाली भी इसको कहा जाता है। इस नाली और मैदे के दरमियान में छलनी की तरह का एक स्प्रिंटर लगा होता है। अगर वो स्प्रिंटर कमज़ोर हो, सेहतमंद ना हो, अपना काम ठीक तरह से ना कर रहा हो, तो मैदे का तेज़ाब वापस खुराक की नाली में जाना शुरू हो जाता है, जिससे खुराक की नाली में सोजिश पैदा होती है और मैदे में जलन और तेज़ाबियत का बायस बनती है। एसिड रिफ्लक्स या तेज़ाबियत का मसला क्यों पैदा होता है, इसकी बड़ी वजह खुराक है। ख़ास तौर पर ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मसालेदार हों, मुरगन हों, उनका इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इसका बायस बनता है। अब हम बात करते हैं कि इससे आप निमट कैसे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रोसेस्ड या हेल्दी चीज़ों को शामिल करना है। ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट ज़मीन से आ रही हों, ऑर्गेनिक हों, जैसा कि सब्जियां हैं, फल हैं, उनको आप अपनी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा बनाएं। दूसरी जो चीज़ है वो प्रोबायोटिक्स है। हमारे जिस्म में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, और एक बैड बैक्टीरिया। अगर हमारे जिस्म में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएं तो वो बीमारी का बायस बनते हैं। लिहाजा इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें जो है वो अच्छे बैक्टीरिया को फीड करना है प्रोबायोटिक्स के ज़रिए, ताकि वो हमारे जिस्म को सेहतमंद करें। 80% तक हमारे इम्यून सिस्टम का दारोमदार इन्हीं गुड बैक्टीरिया के ऊपर होता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया 90% तक सेराटोन जो है वो जिस्म में पैदा करते हैं। सेराटोन को हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, जो हमारे नर्व्स को, हमारे जिस्म को खुश करता है, सुकून देता है। अब ये प्रोबायोटिक्स हम हासिल कैसे कर सकते हैं, उसका जो नंबर 1 सोर्स है वो है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स जैसे जिनको आप सिरके में जो है वो कुछ सब्जियां हैं उनको आप सिरके में डाल के कुछ अरसे के लिए रख देते हैं और आप इस्तेमाल करते हैं। अचार भी फर्मेंटेड हो सकता है, लेकिन उसमें आपने मसाले इस्तेमाल नहीं करने। अगली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने ऐसी फूड, ऐसी खुराक जो है उसका पता लगाना है जो आपके मैदे में तेज़ाबियत का बायस बनती है। ज़्यादातर ये तेज़ मीठे वाली चीज़ें हैं, और जो दूध है वो भी बहुत सारे लोगों में तेज़ाबियत का बायस बनता है। कैफ़ीन यानी चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी बायस बनता है, और कुछ लोगों के अंदर गंदम भी जो है वो मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन और मैदे के मसाइल का बायस बनती है। अब हम कुछ नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ आते हैं जो कि इस मसले को बड़ी हद तक सेटल कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी अदरक की। अदरक को सदियों से इसके तिब्बी फ़वाइद की वजह से जाना जाता है। खुसूसन ये निज़ाम के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स शोगोल्स और जिंजरोल्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इनके अंदर खुराक की नाली की सोजिश ख़त्म करके तेज़ाबियत को कम करने की सलाहियत पाई जाती है। अदरक को आप गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर इसको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कच्ची अदरक भी चबा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत थोड़ी मिकदार से आप शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके मैदे की तेज़ाबियत के मसले को हल करेगा, बल्कि इससे आपका हाजमा बेहतर होगा, मतली और गैस का भी खात्मा होगा। इसमें आप अच्छे फ्लेवर के लिए एक टच हनी या लेमन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है क्वारगंदल या एलोवेरा। ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं जो जिस्म में सोजिश को ख़त्म करते हैं, खुराक की नाली को सेहतमंद बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि एलोवेरा एसोफेगस की दीवारों को तेज़ाबियत से बचाती है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में छपने वाली स्टडी के मुताबिक एलोवेरा बहुत हद तक मैदे की तेज़ाबियत पैदा होने
और बार बार होने के मसले को कम करती है। मैदे की जलन ख़त्म करती है, सीने में घबराहट को इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। लेकिन आपने इसको पैकेज्ड फॉर्म में नहीं लेना, बल्कि ताज़ा एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। आप एलोवेरा का गूदा 1 चम्मच चाय का लें, उसको आप 1 कप पानी के अंदर अच्छी तरह ब्लेंड करें और पी लें। आपको किसी भी ऐसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप मैदे की तेज़ाबियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अगली चीज़ है वो है कैमोमिल टी। कैमोमिल टी उन लोगों के लिए तोहफ़ा है जो मैदे की तेज़ाबियत का हल ढूंढ रहे हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये सुकून आवर भी है, मसल्स को रिलैक्स और सूद करती है। हाजमे के निज़ाम के पट्ठों को भी ये सुकून देती है, रिलैक्स करती है, जिससे आपका हाजमा अच्छा होता है। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन रिपोर्ट्स में की गई एक कंट्रोल स्टडी के मुताबिक कैमोमिल टी एक्सट्रैक्ट ईसोफेगस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये मैदे की तेज़ाबियत की शिद्दत और उसके बार बार होने को बहुत हद तक ठीक करता है। जो नेक्स्ट मैं आपको चीज़ बताऊंगी वो है एप्पल साइडर विनेगर। इसको अगर मैं सेवियर कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा मैदे के मसाइल के लिए इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसको आप रोज़ाना 1 चम्मच या 2 चम्मच अगर आप टॉलरेट कर सकें तो 1 गिलास पानी में आप इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको बार बार मैदे की तेज़ाबियत, अफारा और बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना है, वो अपने मैदे को और उसके निज़ाम को इसके ज़रिए बैलेंस कर सकते हैं। आप हर खाने से पहले या बाद में 1 चाय के चम्मच जो है वो एप्पल साइडर विनेगर पानी के अंदर डालें और उसको पी लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत जल्दी जो है वो अपने मसले का हल मिल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको फ़ायदा देगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, इसको दूसरों से भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।